क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका जीवन बहुत जटिल हो गया है? हर दिन कामों की भीड़, भाग-दौड़, इच्छाओं की लंबी सूची और फिर भी अंदर एक खालीपन। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सुविधाओं और अवसरों के बावजूद हम भीतर से इतने बेचैन क्यों हैं? शायद वजह यह है कि हमने जीवन को सरल जीना भूल गए हैं। चीन के महान दार्शनिक लाओ तुज़ू कहते थे, जीवन को जीतने का असली रहस्य है सादगी। लेकिन ये सादगी कहाँ से आती है? क्या ये हमारे पास की चीजों से आती है या हमारे भीतर की अवस्था से? यही हमें सिखाता है ताओवाद। ताओवाद हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत संघर्ष करने या नियंत्रण करने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। फ्लो के साथ चलो, जीवन को उसके प्राकृतिक मार्ग पर बहने दो। ताओ हमें यही संदेश देता है कि जीवन तब सुंदर बनता है जब हम चीजों को प्राकृतिक ढंग से घटित होने दें, न अधिक जबरदस्ती, न अधिक चिंतन, न अधिक संघर्ष। ताओवाद के केंद्र में है ताओ का सिद्धांत। ताओ शब्द का अर्थ है मार्ग या पथ। ये वो दिव्य मार्ग है जिस पर चलकर इंसान सच्ची सादगी और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकता है। ताओ ही इस सृष्टि का मूल इंजन है, यही सबका स्रोत है और यही सबका सार भी। ताओ हमें ये याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर उतरकर खुद को पहचान लेते हैं, तब हम प्रकृति से एक हो जाते हैं। तब हमारे कर्म स्वाभाविक हो जाते हैं और जीवन से अनावश्यक जटिलताएं दूर होने लगती हैं। यहीं से जन्म लेती है असली सादगी। लाओ त्ज़ू को ताओवाद के सबसे पवित्र ग्रंथ ताओ ते चिंग का लेखक भी माना जाता है। ये ग्रंथ अद्भुत ज्ञान, शांति का संदेश, धैर्य और सामंजस्य की शिक्षाओं से भरा हुआ है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और किसका कोई मूल्य नहीं। यद्यपि लाओ त्ज़ू चीन की संस्कृति में केंद्रीय स्थान रखते हैं, लेकिन उनके शब्द किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं हैं। उनकी शिक्षाएं आज पूरी दुनिया के लोगों को छू सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम लाओ त्ज़ू की शिक्षाओं से 4 ऐसे तरीके समझेंगे जिनसे हम अपने जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। पहला है ताओवाद के 3 रत्नों की साधना करना। लाओ त्ज़ू कहते हैं, सादगी, धैर्य और करुणा, ये 3 तुम्हारे सबसे बड़े खजाने हैं। उन्होंने इन्हें 3 रत्न, 3 ट्रेजर्स कहा है। ये 3 रत्न हैं करुणा, कंपैशन, दूसरों के प्रति दया और संवेदना; संयम, मॉडरेशन, अपनी इच्छाओं और कर्मों में संतुलन; विनम्रता, ह्यूमिलिटी, अहंकार से मुक्त होकर सहज और नम्र रहना। सुनने में यह सरल लग सकता है, लेकिन वास्तव में इन तीनों गुणों को पूरी तरह अपने जीवन में उतारना आसान नहीं है। करुणा का अर्थ सिर्फ किसी की मदद करना नहीं, बल्कि उसके दुख को अपना मानना है। संयम का अर्थ सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि सही संतुलन में जीना है। और विनम्रता का अर्थ केवल नम्र होना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हम सब एक ही ताओ का हिस्सा हैं। लाओ त्ज़ू के अनुसार जीवन को सरल बनाने का पहला खजाना है करुणा, कंपैशन। करुणा का अर्थ केवल दया या दान नहीं है, बल्कि ये एक निस्वार्थ प्रेम है जो हर किसी को शामिल करता है, चाहे वो हमारे अपने हों या अजनबी, चाहे दोस्त हों या दुश्मन। आज की दुनिया में ज्यादातर प्रेम शर्तों पर टिका हुआ है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं भी तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा। लेकिन ऐसी सशर्त करुणा हमें तुलना, लोभ और प्रतिस्पर्धा की आग में झोंक देती है। इससे धीरे धीरे मनुष्य एक दूसरे से कट जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, और यही अलगाव कभी कभी संघर्ष और विनाश तक ले जाता है। ताओवाद कहता है कि असली करुणा वही है जो निस्वार्थ हो, बदले की उम्मीद ना रखे और स्वामित्व की भावना से रहित हो। जो व्यक्ति केवल शर्तों पर प्रेम करता है, वो असल में स्वार्थी होता है, और ऐसे लोगों का जीवन हमेशा विवादों और तनाव से भरा रहता है। लेकिन अगर हम करुणा को रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से जीना शुरू करें, तो जीवन अचानक सरल और हल्का महसूस होने लगता है। जैसे ऑफिस में पहुंचकर मुस्कुराकर नमस्ते कहना, किसी अजनबी के लिए दरवाजा पकड़ लेना, या सुबह उठकर सोचना कि आज मैं अपने आसपास के लोगों के लिए क्या छोटा सा अच्छा कर सकता हूं। याद रखिए, करुणा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि विचारों, कर्मों और व्यवहार से भी प्रकट होती है। और जितनी ज्यादा करुणा हम दुनिया में फैलाएंगे, उतनी ही ज्यादा शांति और खुशी हमारे जीवन में लौटेगी। लाओ त्ज़ू का दूसरा खजाना है संयम, यानी मॉडरेशन।
ताओवाद का मानना है कि ब्रह्मांड की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम अपने जीवन को लालच या डर से संचालित करते हैं तो ये संतुलन बिगाड़ देता है और केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। सोचिए, जब हमें कोई महंगी चीज चाहिए होती है तो हम उसे पाने के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। कभी-कभी नींद, सेहत और रिश्तों की कुर्बानी तक दे देते हैं। और जब वो चीज मिल जाती है तो चिंता शुरू होती है उसे बनाए रखने की, और डर लगता है कि कहीं वो चीज या वो लाइफस्टाइल खो ना जाए। नतीजा वही तनाव, वही बेचैनी। लेकिन जब हम संयम अपनाते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। सादगी का असली मतलब है ये जानना कि हमें क्या चाहिए और उतना ही महत्वपूर्ण हमें क्या नहीं चाहिए। जब हम पहचान लेते हैं कि हमारी जरूरतें बहुत छोटी और सीमित हैं, तब हम रिलैक्स होकर वर्तमान में जी सकते हैं। संयम का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खर्च और संसाधनों के उपयोग पर ध्यान देना। कितना खर्च हो रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है। जब हमें इसका अंदाजा होगा तो हम आसानी से बचत और मितव्ययिता की ओर बढ़ सकते हैं। और यही संयम हमें जीवन की असली स्वतंत्रता और संतुलन देता है। ताओवाद का तीसरा रत्न है विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। लाओ त्सु उसे कहते हैं, पहले स्थान पर आने की हिम्मत न करना। मतलब क्या है इसका? इसका अर्थ यह है कि हर जगह आगे बढ़ने की होड़ न लगाना, हर जगह खुद को पहला साबित करने की जिद न पालना। देखिए, जब हम हर समय प्रतिस्पर्धा में रहते हैं तो ये न केवल हमारी ऊर्जा और मानसिक शांति को खा जाता है, बल्कि कई बार ये संघर्ष, अहंकार और रिश्तों के टूटने तक ले जाता है। हर कीमत पर आगे बढ़ने की चाह हमें हठी और जिद्दी बना देती है, और धीरे धीरे हम दूसरों से लड़ाई मोल ले लेते हैं। लेकिन विनम्रता सिखाती है, झुको ताकि तुम टूटो नहीं। जो व्यक्ति विनम्र होता है वो आसानी से दूसरों को प्राथमिकता दे देता है। उसे अपनी जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे शांति और सादगी से जीना ज्यादा प्रिय होता है। सोचिए, कोई पद, कोई सम्मान अगर किसी और के लायक है तो विनम्र व्यक्ति बिना झिझक वो अवसर उसे दे देता है। ऐसा इंसान कभी दिखावा नहीं करता, न ही दूसरों को कुचलकर ऊपर चढ़ना चाहता है, बल्कि वो दूसरों की अच्छाइयों की प्रशंसा करता है और उन्हें ऊपर उठाता है। विनम्रता का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि असली जीत दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में है, न कि उन्हें पीछे धकेलने में। दूसरा सिद्धांत, बहाव के साथ चलना। क्या आपने कभी नदी को देखा है? वो अपने आप बहती है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी जबरदस्ती के। अब सोचिए, अगर हम उस नदी के प्रवाह के साथ बहें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नदी खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। लाओ तज्जू कहते थे, जब कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जाता तब कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता। यही है वू वेई का रहस्य, जिसे हम कह सकते हैं एफर्टलेस एक्शन या नॉन फोर्सिंग। मतलब जीवन को जबरदस्ती धकेलना मत, बल्कि जैसे वो स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड हो रहा है वैसे ही उसके साथ चलो। जीवन एक नदी की तरह है। अगर आप उसके बहाव के साथ चलते हैं तो बिना संघर्ष के वो आपको आगे ले जाती है। लेकिन अगर आप ज्यादा जल्दी पहुंचने के लिए तेज तेज तैरने लगते हैं तो आप अपनी ही ऊर्जा बर्बाद करते हैं। और अगर आप जिद पकड़कर बहाव के विपरीत तैरने लगते हैं तो थक कर गिर पड़ते हैं और फिर भी वहां नहीं पहुंचते जहां आपको होना चाहिए। लाओ तज्जू का कहना है, जीवन का आनंद तभी है जब आप नदी की सवारी का मजा लें, ना कि उसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करें। आज के जमाने में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम हर चीज अभी चाहते हैं, अभी सफलता, अभी पैसा, अभी रिजल्ट। और इसी जल्दबाजी में हम ओवरवर्क करते हैं, बर्नआउट का शिकार होते हैं और कभी-कभी निराशा में डूब जाते हैं। सोचिए, जब आप किसी प्रोजेक्ट को केवल फिनिश लाइन तक पहुंचने की जल्दी में पूरा करते हैं तो क्या वो वैसा बनता है जैसा आपने चाहा था? अक्सर नहीं, क्योंकि आपने उसे प्राकृतिक ढंग से विकसित होने का समय ही नहीं दिया। वू वेई हमें सिखाता है कि धैर्य रखो, जीवन की प्रक्रियाओं को अनफोल्ड होने दो। कभी-कभी ना करना ही सबसे बड़ा करना होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम हर डेडलाइन, हर टारगेट, हर मजबूरी को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। भले ही हमारे हालात अनुकूल ना हो, भले ही हमारी सेहत, मन या परिस्थितियां साथ ना दें, फिर भी हम खुद को धकेलते रहते हैं।
पर क्या आपने सोचा है ये जबरदस्ती हमें क्या देती है? थकान, तनाव, गलतियां और अधूरा काम। और यही तो लाओ त्सु हमें चेतावनी देते हैं कि जब हम परिस्थितियों को नजरअंदाज करके बस अंधी दौड़ में भागते हैं तो हम जीवन की सबसे कठिन और थकाऊ राह चुन लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, वू वेई का मतलब कभी भी आलस्य नहीं है। ये कुछ मत करो वाली शिक्षा नहीं है, बल्कि वू वेई हमें सिखाता है काम करो, लेकिन तभी जब वो सहज हो, जब वो बिना जबरदस्ती के स्वाभाविक लगे। सोचिए, आपको कोई नया अवसर मिला, जैसे किसी दूसरे शहर में नौकरी का ऑफर। अगर इस विचार से आपको तनाव नहीं, बल्कि भीतर से शांति, तैयारी और उत्साह महसूस हो, तो यही वू वेई है। क्योंकि ये निर्णय आपके भीतर से प्राकृतिक प्रवाह में जन्मा है, न कि बाहर की जबरदस्ती से। ऐसा काम आपकी ऊर्जा को चूसता नहीं, बल्कि उसमें नई जान फूंक देता है। इसके उलट, अगर कोई अवसर, कोई जिम्मेदारी, कोई टास्क आपके भीतर बेचैनी और भारीपन पैदा करे, तो लाओ त्सु कहते हैं रुक जाइए, एक कदम पीछे हट जाइए। क्योंकि वू वेई हमें सिखाता है हर काम करने की जरूरत नहीं होती, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी पीछे हटना, खुद को और समय को जगह देना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। कल्पना कीजिए, आपको अचानक ऑफिस में प्रमोशन का ऑफर मिलता है, लेकिन अंदर से आपको लगता है मैं अभी इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं हूं। तो बुद्धिमानी क्या होगी? उसे ठुकरा देना, एक कदम पीछे हटना। क्योंकि ताओ कहता है अगर आप तैयार नहीं हैं तो जल्दीबाजी सिर्फ बोझ और तनाव ही लाएगी। जीवन में कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे समय में लाओ त्सु की शिक्षा यही है, बस वही करते रहिए जो आप अभी कर रहे हैं। नया रास्ता अपने आप खुलेगा, नई संभावना अपने आप सामने आएगी। और जब वो अवसर आए, जैसे कोई नई नौकरी का ऑफर या कोई प्रमोशन, अगर वो अवसर आपको तनाव नहीं बल्कि उत्साह, शांति और सुकून दे, तो बिना हिचकिचाहट उसे स्वीकार कीजिए। यही है वू वे की पहचान, जहां एक्शन जबरदस्ती से नहीं बल्कि सहज प्रवाह से आता है। लाओ त्सु कहते हैं जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो एक्शन को मजबूर मत करो, एक्शन को खुद तुम्हारे पास आने दो। सोचिए, जब आप नदी के प्रवाह के साथ बहते हैं तो बिना संघर्ष, बिना थकान आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती तैर कर नदी को मात देना चाहें तो बस ऊर्जा बर्बाद होगी और नतीजा भी अधूरा ही होगा। वू वे हमें यही सिखाता है, रुकने का साहस रखो, बढ़ने की समझ रखो और जीवन के प्रवाह पर भरोसा करो। यही प्रवाह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, वो भी बिना संघर्ष और बिना बोझ के। 3. लेटिंग गो, छोड़ने की कला। लाओ त्सु कहते हैं अगर तुम समझ लो कि सब कुछ बदलता है तो किसी चीज को पकड़े रहने की कोशिश नहीं करोगे। और अगर मृत्यु से नहीं डरते तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम हासिल न कर सको। सोची जरा, एक कैटरपिलर अगर अपने पुराने रूप से चिपका रहे तो क्या वो कभी तितली बन पाएगा? नहीं। तितली बनने के लिए उसे अपने पुराने जीवन को छोड़ना ही पड़ता है। इसी तरह हम इंसान भी निरंतर परिवर्तन में हैं। हर दिन, हर पल हमारे भीतर और बाहर सब कुछ बदल रहा है। पर समस्या यह है कि हम बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा बनी रहें, पसंदीदा रिश्ता, नौकरी, आरामदायक परिस्थितियां, सब कुछ स्थायी हो जाए। लेकिन जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब ये सच हमारे सामने आता है तो हम असहाय महसूस करते हैं। जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो हम कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। हम उन चीज़ों को कसकर पकड़ लेते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि हमारे वश में हैं। जैसे एक ऐसी नौकरी से चिपके रहना जो हर दिन हमें दुखी कर रही है, या फिर एक ऐसा रिश्ता पकड़कर रखना जो अब खत्म हो चुका है पर हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। ये चिपकाव ही हमारे दुख की जड़ है, क्योंकि जब परिवर्तन आता है, जब अंत आता है, तो हम पूरी तरह अप्रस्तुत होते हैं। ताओइज्म कहता है जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो छोड़ना सीखो। बदलाव से लड़ो मत, बल्कि उसे अपनाओ। सोचकर देखिए, आपके जीवन में सबसे बड़ा बोझ कौन सा है जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं? क्या होगा अगर आप आज ही उसे छोड़ दें? शायद वही छोड़ना आपकी असली आजादी की शुरुआत हो। सोचिए, आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो अब आपको खुश नहीं करता।
आपके भीतर साफ पता है कि अब साथ रहना आपको बोझिल लगता है। फिर भी सालों से उस रिश्ते में रहने की वजह से आपको अकेले रहने का डर सताने लगता है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो कहां जाऊंगा, कैसे अकेला रहूंगा, नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, नया जीवन संभालना पड़ेगा। यही सोच हमें सच्चाई से दूर कर देती है। हम हर छोटी बात में ये ढूंढने लगते हैं कि शायद प्यार अभी बाकी है। हम पुरानी यादों से चिपककर ये मानने से इनकार कर देते हैं कि ये रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन परिणाम, जब आपका साथी अंततः इस रिश्ते को खत्म कर देता है तो आप पहले से भी ज्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि आप तैयार ही नहीं थे। असल समस्या यही है, हम बदलाव से डरते हैं। उसकी अनिवार्यता जानते हुए भी हम उसका सामना करने के बजाय उसे नकारते हैं। और जब बदलाव आ ही जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने धोखा दे दिया हो। यही डर हमें नई संभावनाओं से भी दूर कर देता है, क्योंकि जब हम बीते हुए दरवाजों से चिपके रहते हैं तो नए दरवाजों को देख ही नहीं पाते। सोचिए, अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है और आप बार बार उसे खोलने की कोशिश में लगे हैं, तो नए खुले दरवाजे से कैसे गुजर पाएंगे? ये उसी तरह है जैसे कोई नदी के विरुद्ध तैरने की कोशिश करें। परिणाम सिर्फ थकावट और हार है। ताओइज़्म हमें सिखाता है, छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि छोड़ना ही असली जीत है। लेटिंग गो का मतलब है उस धारा के साथ बहना जो आपको नई जगह, नई संभावनाओं की ओर ले जा रही है। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। जैसे एक रिश्ते के खत्म होने के बाद आपके पास अचानक अधिक समय होता है, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान देने का अवसर होता है, अपनी पहचान और स्वतंत्रता को फिर से खोजने का, और अंततः शायद एक ऐसा रिश्ता भी आए जो पहले से कहीं बेहतर और स्वस्थ हो। तो ताओइज़्म कहता है, छोड़ो ताकि जिंदगी तुम्हें वो दे सके जो सचमुच तुम्हारे लिए बना है। लेटिंग गो का मतलब केवल त्यागना नहीं है। इसका अर्थ है उस आज़ादी को अपनाना जो बदलाव और अंत अपने साथ लेकर आते हैं। हर परिवर्तन अपने भीतर एक नया अवसर छुपाए होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हम जीवन को उसकी सबसे हार्मोनियस, सरल और प्राकृतिक अवस्था में जीना शुरू करते हैं। ताओइज़्म हमें यही सिखाता है कि जीवन को सबसे आसान, सबसे आनंदपूर्ण और सबसे मुक्त ढंग से जीने के लिए हमें स्वीकार करना होगा कि बदलाव और मृत्यु ही जीवन के एकमात्र स्थायी सत्य हैं। समस्या तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं से अनहेल्दी अटैचमेंट बना लेते हैं। हम सोचते हैं ये सुख हमेशा रहेगा, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये सफलता हमेशा मेरे पास रहेगी। लेकिन जब वास्तविकता इसके विपरीत सामने आती है तो हम टूट जाते हैं। ताओइज़्म हमें कहता है, चीज़ों को अप्रिशिएट करो, एंजॉय करो, लेकिन उनसे चिपको मत। उन्हें पकड़कर मत बैठो जैसे वे हमेशा रहने वाली हों, क्योंकि सच्चाई यही है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। जो सुख अभी तुम्हारे पास है वो कल बदल सकता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, कल उनसे विदाई लेनी पड़ सकती है। और जो जीवन तुम्हें मिला है वो भी एक दिन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा। इसलिए ताओइज़्म कहता है, वर्तमान में जियो, हर अनुभव को गले लगाओ बिना ये उम्मीद किए कि वो हमेशा रहेगा। अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो आप किससे डरेंगे? मृत्यु का भय, बदलाव का डर, यही हमें बांध कर रखता है और इन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। लेटिंग गो का अर्थ है नदी की धारा के साथ बहना, पुराने दरवाजों को बंद मानकर नए दरवाजों की ओर देखना और ये विश्वास करना कि जीवन हमेशा आपको वहां ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। इसीलिए ताओइज़्म कहता है, लेट गो एंड लेट ताओ कैरी यू। 4. फाइंडिंग बैलेंस, द टाओइस्ट वे। अगर दिन ना होता तो रात का कोई अर्थ नहीं होता। अगर ठंड ना होती तो गर्मी का आनंद कोई समझ ही नहीं पाता। अगर जीवन ना होता तो मृत्यु का भी कोई महत्व नहीं होता। यही है यिन और यांग का रहस्य। टाओइज़्म हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर घटना, हर अनुभव दो विपरीत शक्तियों का मेल है। यिन
स्त्री शक्ति, शांति, स्वीकार्यता, अंधकार, ठंडक, विश्राम। यांग, पुरुष शक्ति, क्रियाशीलता, प्रकाश, गर्माहट, गति, संघर्ष। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे अंधकार बिना प्रकाश के अधूरा है, वैसे ही प्रकाश बिना अंधकार के। इसका गहरा अर्थ है, हर चीज टाओ यानी सत्य के मार्ग से जन्म लेती है और हर चीज अपने भीतर यिन और यांग दोनों लिए हुए हैं। संतुलन ही सच्चा सामंजस्य है। समस्या तब होती है जब हम इन विपरीत शक्तियों को अच्छा और बुरा मान लेते हैं। हमें प्रकाश अच्छा लगता है, अंधकार बुरा। हमें सक्रियता अच्छी लगती है, शांति को हम आलस्य मान लेते हैं। हम पुरुष ऊर्जा को श्रेष्ठ समझते हैं, स्त्री ऊर्जा को कम। लेकिन टाओइज्म सिखाता है, कोई भी शक्ति अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी। दोनों का मेल ही जीवन की संपूर्णता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही पैसिव है, हमेशा इंतजार करता रहता है, कभी कदम नहीं उठाता, तो उसका जीवन आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति बहुत ही एक्टिव है, बिना सोचे समझे हर चीज में कूद पड़ता है, तो वो भी मुसीबत में फंस जाता है। दोनों ही एक्सट्रीम हानिकारक है। सच्चा संतुलन तब है जब पैसिव व्यक्ति थोड़ा एक्टिव बने और एक्टिव व्यक्ति थोड़ा शांत होना सीखे। जैसे प्रकृति हमेशा संतुलन में रहती है, गर्मी के बाद बारिश, दिन के बाद रात, मृत्यु के बाद जन्म, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में इन दोनों शक्तियों का संतुलन बनाना होगा। कभी क्रियाशील बनो तो कभी मौन साधो, कभी आगे बढ़ो तो कभी रुककर सोचो। यही है टाओइस्ट बैलेंस और यही है जीवन को सरल और सहज बनाने का मार्ग। हमें यह समझना होगा कि किसी भी विपरीत शक्ति को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। दोनों की अपनी अपनी जगह जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दयालु है तो संभव है कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाएं। ऐसे में उसे असर्टिव यानी दृढ़ और स्पष्ट होना सीखना चाहिए। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आक्रामक है तो लोग उससे दूरी बना लेंगे। उस स्थिति में उसे कोमलता और धैर्य सीखना पड़ेगा। मतलब ये कि आपकी सबसे अच्छी खूबियां तभी खिलती हैं जब आप जरूरत पड़ने पर उनका विपरीत भी अपनाना जानते हैं। जैसे अंधकार के बाद ही प्रकाश की चमक सबसे गहरी लगती है। लेकिन दोस्तों, संतुलन, बैलेंस सिर्फ स्वभाव तक सीमित नहीं है, ये आपके जीवन के हर पहलू में जरूरी है। आप एक सक्रिय जीवन शैली तभी जी सकते हैं जब आप पर्याप्त आराम भी लें। अगर आप सिर्फ शरीर को साधते हैं और मन की उपेक्षा करते हैं तो शरीर भी धीरे धीरे थक जाएगा। और अगर आप सिर्फ मन पर ध्यान देते हैं लेकिन शरीर की देखभाल नहीं करते तो मानसिक ऊर्जा भी गिर जाएगी। यानी शरीर और मन एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों का सामंजस्य ही पूर्ण स्वास्थ्य देता है। तो दोस्तों, जब आप अपनी मानसिक स्थिति सुधार रहे हों तो एक बार अपने शरीर पर भी ध्यान दें, और जब आप शारीरिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे हों तो मानसिक शांति को भी साथ रखें। यही है असली टाओइस्ट संतुलन, जहां यिन और यांग एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। एक सरल और सुखी जीवन वही जी सकता है जो अपने यिन और यांग को एक दूसरे का शत्रु नहीं बल्कि साथी समझे। जीवन में क्रियाशीलता भी हो और मौन का विराम भी, दया भी हो और दृढ़ता भी, आनंद भी हो और स्वीकार्यता भी। जब आपके भीतर ये दोनों पक्ष मिल जाते हैं तभी आप अपने और दुनिया के साथ पूर्ण सामंजस्य में जी पाते हैं। जीवन की सबसे गहरी कला यही है, संतुलन, बैलेंस। न यिन को त्यागना है न यांग को, बल्कि दोनों को अपने भीतर एक दूसरे का पूरक बनाना है। याद रखिए, जैसे रात और दिन एक दूसरे को पूरा करते हैं, वैसे ही आपके भीतर के विपरीत पक्ष मिलकर आपको संपूर्ण बनाते हैं। संतुलन पाने वाला ही सच्चे ताओ की सरलता और शांति में जी पाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में संतुलन बना हुआ है, या आपको यिन और यांग को और ज्यादा गले लगाने की जरूरत है? अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक संदेश मिलते रहें।